भक्त और भगवान के बीच एक आध्यात्मिक गहरा संबंध होता है। भक्त अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है और उनके प्रति प्रेम भावना बनाए रखता है। प्रभु अपने भक्त को अपनी निज धाम तक ले जाने के लिए उसे निश्चल भक्ति प्रदान करते हैं। इस संबंध को भगवान और भक्त का संबंध भी कहा जाता है। इसमें प्रभु की विशेषताओं और दया के साथ साथ भक्त के समर्पण, श्रद्धा और निष्ठा का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भक्त अपने प्रभु को भक्ति, पूजा और सेवा के माध्यम से भजता है, उनके प्रति आज्ञा और समर्पण रखता है, तो भगवान भी अपने भक्त की मदद करने जरूर आते हैं। प्यारे सज्जनों, रायपुर शहर में मदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक उसका बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे उसे किसी तरह से उसके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन मदन अपने घर से काम पर जाने के लिए निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। मदन सड़क पर गिर गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही रमा को खबर मिली, वो फौरन अस्पताल जा पहुंची। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिससे आपको 50,000 रुपये जमा करवाने होंगे। रमा ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा करवाने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती। रमा ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये कह करके वो अस्पताल से बाहर निकल करके सीधे शिव जी के मंदिर में जा पहुँची। वहाँ जा करके वो रोने लगी। रमा ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में जा पहुंची जहां की मदन काम किया करता था। मालिक ने कहा, अरे मदन आज काम पर क्यों नहीं आया? यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा ने कहा, सेठ जी, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांगे। मालिक ने कहा, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमा ने कहा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक ने कहा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा वो 10,000 रुपये लेकर के अस्पताल पहुँची। रमा ने कहा, डॉक्टर साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतजाम कर दूँगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए अपने घर से निकले। रास्ते में मंदिर देखकर वो शिव जी के मंदिर में चली गई। रमा ने कहा, भगवान, आज मुझे पैसे जमा कराने हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कहां से इतने पैसे लाऊं। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। आप सब कुछ आपके ही हाथों में है। मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रही। उसके बाद जब वो मंदिर से बाहर आई, तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा बैठा दिखाई दिया। रमा ने कहा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कहा, मेरे माता पिता खो गए, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हो? रमा ने कहा, लेकिन बेटा, मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर के अस्पताल पहुँच गई, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप उसे मिल गए। बच्चे की माँ ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आपने मेरे बच्चे को ढूंढ लिया। रमा ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफ़ी। पिता ने कहा, आप अस्पताल में कैसे आई? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवाइए। रमा पैसे लेकर के अंदर जमा कराने के लिए चली गई। वो डॉक्टर को पैसा दे करके जब बाहर आए तब तक दोनों माता पिता उस बच्चे सहित वहाँ से चले गए। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो गया और वो कुछ दिनों में ही ठीक होकर के अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन के बाद मदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर में गए। रमा ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख ही रही थी तो भगवान शिव और माता पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो उसे अस्पताल में मिले थे। ये देख करके रमा रोने लगी। रमा ने कहा, भगवान, आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान भी नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने ये बात जब मदन को बताई, तीनों उस दिन से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लग गए। मदन अब उसी होटल में फिर से काम करने लगा था। इस तरह तीनों भगवान भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग हमें यही सिखाता है कि भगवान की भक्ति में हमें पूजा, ध्यान, मनन के साथ साथ प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से भी भरा जीवन जीना चाहिए। ये हर एक आत्मा में परमात्मा को देखने और दयालुता और प्रेम के साथ भगवान की सेवा करने के बारे में भी हमें सिखाता है। प्यारे सज्जनों, भगवान में दृढ़ आस्था कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। भगवान अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं, ये विश्वास हर एक भक्त के अंदर होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।